EU पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के सरबराह माइकल गैलर ने कहा है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करके उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं कि पाकिस्तान में 2023 में आम इंतखाबात होंगे भी या नहीं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन का दावतनामा नहीं मिला है। ये दावतनामा इलेक्शन से 3 माह पहले मिलना चाहिए था। माइकल गैलर का कहना है कि हो सकता है कि पाकिस्तानी इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबस्सिर मिशन ना भेजें। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने ज्वाइन किया। मीर साहब, इसके पीछे कोई खबर है या फिर ये उनकी तशवीश है, डिले हो गया दावतनामा? नहीं, उन्होंने हमारे से जो गुफ्तगू की माइकल गालर ने, उसमें उन्होंने हमें अपना पूरा जो तरीकाकार है वो बताया। माइकल गालर जो हैं वो 2008 के इलेक्शन में भी जो यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन था उसके सरबराह के तौर पे पाकिस्तान आए थे। 2013 के इलेक्शन में भी आए थे, 2018 के इलेक्शन में भी आए थे। उन्होंने हमें बताया कि हम हमेशा जो है वो जब भी आए तो हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर आए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दावत पर आए, और हमें इलेक्शन से कम से कम 3 महीने पहले जो है वो दावतनामा दिया जाता था। और उसके बाद फिर इनका एक पूरा प्रोसेस है। इन्होंने अपने ऑब्जर्वर्स जो है उनको सिलेक्ट करना होता है, बजट अप्रूव करवाना होता है, वीज़े लगवाने होते हैं, तो ये एक पूरा प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा कि इस मरतबा 2023 में हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपना जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन है वो पाकिस्तान भेजेंगे। तो मैंने कहा ये आपकी हतमी बात है। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन मिशन तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हाँ, एक एक्सपर्ट मिशन जो है बहुत ही छोटे लेवल का वो हम भेज सकते हैं। उसमें EU पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स होंगे और वो सिर्फ जाएंगे और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2023 में यूरोपीय पार्लियामेंट का जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन है वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अब इसकी जो वजूहात थी उस पर हमारी काफ़ी उनसे डिबेट हुई। तो उन्होंने बताया कि मैं 1999 से यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का मेंबर हूँ और मुझे पता है कि दुनिया भर में इलेक्शन कैसे होता है, और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब आपकी जो पार्लियामेंट है इसकी मुद्दत अगस्त में ख़त्म हो रही है, और अगस्त में इसको अगर ख़त्म होना है तो अक्टूबर में हर सूरत में इलेक्शन होगा। तो अब तक हमें जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, अब तक हमें जो है वो दावतनामा आ जाना चाहिए था, दावतनामा नहीं आया। लिहाजा हमारा ऑब्जर्वेशन मिशन नहीं आएगा, इसलिए कि हमें कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि 2023 में इलेक्शन होगा। इस पर मैंने उनसे पूछा कि अगर मार्च 2024 में इलेक्शन हो पाकिस्तान में तो फिर आपका ऑब्जर्वेशन मिशन आएगा? तो उन्होंने कहा ऐसी सूरत में भी सिर्फ एक्सपर्ट मिशन आएगा, क्योंकि हमें इसके लिए भी जो है वो दावतनामे की ज़रूरत है। तो हमें हुकूमत अगर दावत नहीं देगी तो हम नहीं आएंगे। उसकी वजह ये उन्होंने बताई कि 2018 के इलेक्शन में इनको बहुत बुरा तजर्बा हुआ था, इनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था कि इनको बुलाया गया लेकिन इनके जो मेंबर्स थे उनको हुकूमत पाकिस्तान ने वीज़े बहुत देर से दिए। जब वो पहुंच गए तो उनको पोलिंग स्टेशन विजिट नहीं करने दिए गए। तो माइकल गालर का ये कहना था कि 2018 का इलेक्शन था, ये बहुत कंट्रोवर्शियल और धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। 2013 का इलेक्शन उससे बेहतर था, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमें ऐसा लग रहा था 2018 में कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का पहले से फैसला कर लिया गया था, और इलेक्शन में जो धांधली हुई उसका फ़ायदा उनको पहुँचाने की कोशिश की गई। हमने उनसे पूछा कि अब जो सूरत हाल है तो उसमें आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं जानता कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए, लेकिन हम ये समझते हैं कि उनको तहरीक-ए-एतमाद के ज़रिए हटाया गया, जो कि एक कानूनी और जायज़ तरीका है। लेकिन उन्होंने ज़ोर दे के कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको जब भी इलेक्शन हो पाकिस्तान में तो उसको इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, और ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टीजन है और वो किसी एक पार्टी के खिलाफ है और किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने डिटेल्स दी और आपकी मुलाकात भी हुई, आपने बात भी की, सवालात भी किए।